कराची में एक और खौफनाक आग में चमक। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में आग रिहायशी इमारत के नीचे तेल की दुकान में लगी। दुकान से गैर कानूनी तौर पर तेल भी बेचा जाता था। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तेजी से फैलते शोरों ने 10 मोटरसाइकिलें जला दी। गैर कानूनी पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। आपको बताते चलें कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में आग रिहायशी इमारत के नीचे तेल की दुकान में लगी। जावेद कायम खानी मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में हो गई। आपको बताते चलें कि कराची में एक और खौफनाक आग में झुलसकर एक शख्स जाँ हो गया है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में आग रिहायशी इमारत के नीचे तेल की दुकान में लगी। दुकान से गैर कानूनी तौर पर तेल बेचा जाता था। जावेद कायम खानी स्पॉट पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। मुकम्मल तौर पर आग को कंट्रोल कर लिया गया है। पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि ऑयल के बायस जो आग लगी है उसने पूरी इमारत को ज़रूरी तौर पर जो है वो लपेट में लिया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था कि पानी से जो है वो आग को कंट्रोल कर लिया जाए। उसके लिए फोम मंगाया जाएगा, इस तरह का तासुर दिया गया। लेकिन KMC से हमारी बात हुई है। इश्तियाक अहमद जो चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनके मुताबिक तमाम तर जो ज़रूरी सामान होता है, इक्विपमेंट होता है, वो KMC फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास मौजूद है और अपने पूरे साजो सामान के साथ, अपने फायर फाइटर्स के साथ जो है वो 5 गाड़ियों के साथ जो है ऑपरेशन किया गया और कुछ ही वक्त के अंदर मुकम्मल तौर पर आग को जो है वो काबू पा लिया गया, इमारत को क्लियर किया गया। लेकिन अभी कूलिंग का अमल जारी है, इसलिए कि आग के बायस जो है वो रिहायशी जो 2 मंजिला इमारत थी उसमें उसकी बलाई मंजिलें जो थी उन तमाम में आतिशगदी का वाक़या पेश आया। उन्होंने पूरी उसको लपेट में लिया, जबकि जिसके बाहर जो पेट्रोल का जो मशीन पंप लगा हुआ होता है, मशीन जो लगी हुई वो रोड पर ही है और दुकान के बिल्कुल सामने है। उस मुतासरा दुकान को नुकसान पहुंचा है और उसके साथ साथ अतराफ़ की जो दुकानें हैं उन्हें भी जुज़वी तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचा। लेकिन जो जिसमें दुकान के आगे पेट्रोल का यूनिट जो लगा हुआ था उससे वो दुकान और उसके मुल्का 2-3 दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई हैं। बाइस जो है मुमकिन तौर पर यही वजह बताई जाती है कि पेट्रोल के इस्तेमाल के बाइस जो है वो पेट्रोल से आतिशगदी का वाक़या पेश आया और जिसने देखते ही देखते ज़ोरदार शोले बुलंद हुए और अपनी दोनों मंजिलों को जो है वो अपनी लपेट में लिया। इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ मौजूद है और इसके साथ जो फलाई इदारों की रेस्क्यू टीमें वो भी अपनी एम्बुलेंसेस के साथ यहाँ पर मौजूद है। मजबूरी तौर पर अब तक जो है वो एक शख्स की लाश को जो है उस मुतासरा इमारत से बिल्डिंग से निकाला गया और जो लाश निकाली गई सराजुद्दीन के नाम से उसकी शनाख्त की गई है। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि सराजुद्दीन इस वक्त क्या कर रहा था और क्यों वहाँ पर मौजूद था। इस हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है, जबकि जाए वक़ा का दौरा जो है वो SSP कोरंगी की जानिब से भी किया गया और SSP कोरंगी ने अपने बयान के अंदर ये बात जो है वो इस बात का बरमला इजहार किया कि 1.5 माह कबल जो है वो इससे ही मुतालिका जो जिस दुकान में आग लगी है, जिस पर जो आतिशगदी का वाक़या पेश आया, इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी और इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन इस गैर कानूनी पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, गैर कानूनी पेट्रोल का जो यूनिट या दुकान ऑयल की जो है इसके जो मालिक हैं, उन्होंने अदालत से रिजू करके जो है वो स्टे लिया। स्टे के बाद जो है वो इस कारोबार को दोबारा से शुरू कर दिया गया और इसके अतराफ में इस दुकान जो है वो पंचर वाली। जावेद, आपने हमें अपडेट किया।